सेल्स टारगेट्स नहीं हो रहे, मैनेजमेंट से बहुत प्रेशर है, बॉस का बहुत प्रेशर है, ईयर एंडिंग है, मेरा क्वार्टर क्लोजिंग है, सेल्स टारगेट को मैं कैसे अचीव करूं? क्या तुमने खुद से कभी पूछा है कि तुम्हारा सेल्स टारगेट क्यों नहीं अचीव हो पा रहा? देयर कैन बी मल्टीपल रीजन्स, लाइक तुमने तुम्हारा 100% नहीं दिया, तुमने बहुत अच्छे से कॉलिंग नहीं करी, तुमने मैक्सिमम नंबर ऑफ़ मीटिंग्स नहीं करी, या फिर तुम्हें कोई ऐसा एरिया असाइन हुआ जहाँ पर सामान बिकता ही नहीं है, या फिर तुम्हारा प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस हो सकता है, तुम्हारी शायद ईयर में कुछ एक तबीयत ख़राब हो गई होगी जिसकी वजह से तुम फुल फोकस के साथ काम नहीं कर पाए। देयर कैन बी एन नंबर ऑफ़ रीजन्स, बट टाइम एक ऐसी चीज़ है जो किसी के लिए नहीं रुकता। यहाँ पर ना तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम इन रीज़न्स को लेकर बैठे रहो, रोते रहो, मत लो अपना प्रमोशन, मत लो अपना अप्रेज़ल, एक मीडियोकर की ज़िंदगी के साथ जीते रहो। या तो सेकंड ऑप्शन है, आप इस वीडियो को पूरा देखो, चीज़ों को समझो, सेल्स टारगेट्स को कैसे अचीव करना है स्टेप बाय स्टेप। बिफोर वी जंप इनटू द वीडियो, आई वांट योर फुल फोकस। अपने फ़ोन को डू नॉट डिस्टर्ब मोड पर डाल दो, अपने दिमाग से ये दोस्त, ये लड़कियाँ, ये रील्स, ये मीम्स को हटा दो थोड़ी देर के लिए, क्योंकि जब तुम्हारी रिव्यू मीटिंग होती है, जब ये कोई भी लोग तुम्हारे काम नहीं आएंगे, और कल जब लाइफ में एक ओवर अचीवर नहीं बन पाओगे, इंसेंटिव्स नहीं कमा पाओगे, सेल्स नहीं कर पाओगे, तो तुम्हें ही गाली सुनना पड़ेगी। और यही वो लोग रहेंगे जो तुमको बोलेंगे कि तुम एक अंडर अचीवर हो, तूने ज़िंदगी में कुछ ज़्यादा खास नहीं करा। स्टेप 1, सबसे पहले जो भी हुआ उन सभी चीज़ों को भुला दो, एक फ्रेश स्टार्ट करो। स्टेप 2, अपना खुद का एक सेल्स टारगेट सेट करो जो ना तुम्हारे बॉस को मालूम है, ना ही तुम्हारे किसी फ्रेंड को मालूम है। वो सेल्स टारगेट तुम्हारा होना चाहिए। और इनफैक्ट मैं तो ये फील करता हूँ कि टारगेट शुड बी डिसाइडेड बाय अस ओनली। कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुम्हें कितना अचीव करना है? कोई और कैसे डिसाइड कर सकता है कि तुझे ज़िंदगी में कहाँ पहुँचना है? दैट शुड बी यू जो अपना सेल्स टारगेट डिसाइड करेगा। सो खुद का एक सेल्स टारगेट सेट करो। अगर लगता है मैं मेरे मैनेजर के दिए हुए टारगेट से कम अचीव कर सकता हूँ तो एक्सेप्ट इट। अगर लगता है मैं मेरे मैनेजर और मैनेजमेंट के दिए हुए टारगेट से 20% अबाव अचीव कर सकता हूँ तो एक्सेप्ट दैट टारगेट एज वेल। साथ ही में डिसाइड करो कि तुम्हें तुम्हारा टारगेट कितने दिन में अचीव करना है। फॉर एन एग्जांपल 60 डेज़ में तुम्हें तुम्हारा टारगेट अचीव करना है। 60 में से 10 दिन तो तुम छुट्टी के हटा दो, 50 डेज़ बाकी है। एक दिन में तुम 9 घंटा काम करते हो तो 50 मल्टीप्लाई बाय 9, 450 घंटे तुम्हारे पास एग्जैक्ट है जिसमें तुम काम कर सकते हो। ये 450 घंटे के कॉन्सेप्ट को कैसे यूज़ करना है ये मैं वीडियो के एंड में बताऊंगा। स्टेप 3, सेट योर KRA एंड KPIs। इजी भाषा में बताऊं तो तुम्हें डे इन डे आउट क्या करना है, पूरे हफ्ते में क्या करना है, ये सारी चीज़ों को तुम अभी से डिसाइड करो। सबसे पहले डिसाइड करो कि नंबर ऑफ़ कॉल्स कितने करना है तुम्हें दिन भर में, नंबर ऑफ़ मीटिंग्स कितनी करना है दिन भर में, नंबर ऑफ़ लीड्स कितनी जनरेट करना है तुम्हें दिन भर में, और एट द एंड ऑफ द डे तुम तुम्हारे फ़नल से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि तुम्हारा फ़नल कैसा होना चाहिए। यहाँ पर एक प्रो टिप दे रहा हूँ, अपने फ़नल को ना 3 पार्ट में डिसाइड करो, हॉट, वार्म और कोल्ड। हॉट में वो क्लाइंट्स आएंगे जो 15 डेज़ के अंदर अंदर क्लोज हो जाएंगे, जो तुम्हारे 15 डेज़ के अंदर अंदर में एक ट्रांजेक्शन करने वाले तुम्हारे साथ में। वार्म में उन क्लाइंट को रखो जो 30 डेज़ के अंदर अंदर तुमसे परचेस करने वाले, और कोल्ड में उन क्लाइंट्स को रखो जिनके साथ में वापस से आपको इंटरेक्शन करना है, जिन्होंने बोला है कि मैं 6 महीने बाद खरीदूंगा, जिन्होंने बोला है कि मेरा पेमेंट आएगा 6 से 8 महीने के बाद। और एक और चीज़ सेट करके रखो, हाइबरनेशन। हाइबरनेशन में उन क्लाइंट्स को डाल दो जो कभी तुमसे खरीदने नहीं वाले, जो NI है और जो लॉस्ट क्लाइंट्स है, उन सभी क्लाइंट्स को हाइबरनेशन में डाल दो। अपने फ़नल को इन 4 पार्ट्स में आप डिवाइड कर दो। अपना दिन शुरू करने से पहले ही डिसाइड करो कि तुम्हें दिन भर में करना क्या है। सुबह 15 मिनट पहले ऑफिस आ जाओ, मैनेजमेंट को दिखाने के लिए नहीं, ना ही बॉस को दिखाने के लिए, खुद को दिखाने के लिए आओ कि 15 मिनट पहले मुझे दिन भर में क्या करना है, ये दिन की शुरुआत में ही डिसाइड होना चाहिए। 6 डेज़ काम करने के बाद में 7th डे, दैट मीन्स संडे, और कह सकते हो अगर आप तुम्हारा वीकडेज़ में छुट्टी रहता है तो उस दिन कह सकते हो 1 घंटा बैठो और इवेल्युएट करो कि मैंने मंडे के दिन कितने कॉल करें, कितने प्रोस्पेक्ट बनाए, कितने फॉलोअप्स करें,
और मंडे के दिन मेरा हॉट क्लाइंट कौन सा है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, हर एक दिन का पूरा रिपोर्ट तुम्हें डेली बनाना है, विच इज़ कॉल्ड डेली सेल्स रिपोर्ट। डेली सेल्स रिपोर्ट में आप नंबर ऑफ़ कॉल्स कितने कर रहे हो, किन लोगों से मीटिंग कर रहे हो, वो सारी ही डिटेल आपको उसके अंदर डालनी है। वंस यू आर डन विद दिस थर्ड स्टेप विच इज़ सेटिंग योर KRA KPIs एंड डूइंग द सेल्फ इवेल्युएशन, तुम्हें स्टेप 4 पर जाना है। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप। इसमें आपको क्या करना है, आपको आपके खुद के ओल्ड डेटा पर कॉलिंग शुरू करनी है। आपको आपके बॉस के पास जाना है और बोलना है कि मुझे ना लास्ट 3 ईयर का डेटा दे दो, जो भी क्लाइंट हमसे ख़रीद के नहीं गया है या फिर जो भी क्लाइंट जो नॉट इंटरेस्टेड है, उन सभी क्लाइंट को आप कॉल लगाना शुरू करो, क्योंकि जिनको ख़रीदना था उन्होंने ख़रीद लिया और जिनको नहीं ख़रीदना है वो आपके पास अभी नहीं आ रहे। तो यही वो क्लाइंट्स हैं जिनके पास थोड़ा बहुत पोटेंशियल है ख़रीदने का। तो इन क्लाइंट्स को कॉल लगाना चालू करो। अगर आपका बॉस आपको डेटा देने से मना कर रहा है, दैट मीन्स उसके पास डेटा नहीं है, और तुम्हारे बॉस की भी गलती नहीं है। तुम्हारे मैनेजमेंट में भी एक अच्छा CRM टूल यूज़ नहीं कर रहा है जिसके अंदर प्रॉपर तरीके से लीड्स को मैनेज करा जा सके। उसके लिए तुम तुम्हारे फ्रेंड्स की हेल्प ले सकते हो। नो डाउट थोड़ा बहुत तो आपको एक एक्स्ट्रा एफर्ट मारना पड़ेगा। हर चीज़ प्रोसेस ओरिएंटेड नहीं हो सकती है ज़िंदगी में। स्टेप 5, बी सेल्फिश। अगर आप ऑफिस 15 मिनट पहले आते हो तो अपने मैनेजर को बताओ। डेली सेल्स रिपोर्ट बनाते हो तो अपने मैनेजर को बताओ कि मैंने दिन भर में क्या करा है। अगर आप फील्ड पर जाते हो तो अपने मैनेजर और मैनेजमेंट को बताओ कि मैं यहाँ फील्ड पर गया और इस फील्ड मीटिंग या फिर इस मीटिंग या इस डेमोन्स्ट्रेशन के बाद में ये क्लाइंट बोलकर गया है, ये सारी चीज़ें, और हर एक चीज़ का रिकॉर्ड करो। ट्रस्ट में जब तुम्हारा इवैल्यूएशन होगा, जब तुम्हारा अप्रेजल का मीटिंग होगा, या फिर जब तुम्हें चिल्लाया जाएगा तुम्हारे मैनेजमेंट या बॉस के थ्रू, तब इन सब चीज़ों का यूज़ करके आप चीज़ों से बहुत आसानी से निकल सकते हो। समझदार हो तो इशारा काफ़ी है, सुनो सबकी, करो मन की। स्टेप 6, यू शुड फोकस ऑन कंटिन्यूस लर्निंग। अपने प्रोडक्ट का आपको अ से अनार और ज्ञ से ज्ञानी सारी ही चीज़ों का पता होना चाहिए, उसमें आपको एक्सपर्टीज़ होना चाहिए। इफ़ यू डोंट लाइक योर प्रोडक्ट, और अगर आप एक ऐसी इंडस्ट्री में हो या फिर एक ऐसे प्रोडक्ट पर काम कर रहे हो जिसे बेचना आपको अच्छा नहीं लगता, देन चेंज द प्रोडक्ट और चेंज द जॉब। इफ़ यू डू नॉट हैव ट्रस्ट ऑन योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, at that moment you can't sell your product. That is a very harsh truth. लोग अपनी ज़िंदगी का 5 से 6 साल वेस्ट कर देते हैं एक ऐसे प्रोडक्ट को बेचने में जो उनको पसंद ही नहीं है। देन कोई सेंस ही नहीं है उस प्रोडक्ट पे काम करने का। अपनी चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करो। और एक बहुत अच्छा इंसाइट शेयर करूँगा, जब तक आप आपकी जॉब को एक बिज़नेस के जैसा ट्रीट नहीं करते हो, जब तक सेल्स निकल कर नहीं आएगी। फॉर एन एग्ज़ाम्पल, जब भी आप लैपटॉप का स्क्रीन ओपन करते हो तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि मैं मेरी दुकान का शटर ओपन कर रहा हूँ। जब तक खुद फील नहीं करोगे एक बिजनेसमैन के जैसा, जब तक आप उसमें से सेल्स नहीं निकाल सकते। सो चेंज द जॉब माइंडसेट एंड कम इनटू द बिज़नेस वाला माइंडसेट कि यार ये मुझे बेचना है और इस चीज़ को बेचने के बाद इतना पैसा मुझे मिलने वाला है। ज़िंदगी में कभी भी मैंने जब मेरे थ्रू आउट द सेल्स करियर, आज भी जब भी सेल्स करता हूँ, कभी भी अपने सैलरी पर फोकस नहीं करता हूँ कि मेरी कितनी सैलरी, कौन सी तारीख आने वाली है। कभी इन सब चीज़ों पे फोकस मत करो, बस काम करते जाओ और अपने इंसेंटिव पर फोकस करो। दैट इज़ द नंबर 1 रूल जो तुम्हें तुम्हारे पास सेट रखना ही रखना है। टाइम को कैसे मैनेज करना है, अपने काम को मल्टीपल चीज़ों में बांटो। अगर 10 बजे आते हो ऑफिस तो 10 से 12 का टाइम मेरा फॉलोअप्स का है, 12 से 1 का टाइम मैं न्यू कॉल करूँगा, न्यू लीड जनरेट करूँगा या फिर मैं मीटिंग करूँगा। सो अपने काम को छोटी छोटी चीज़ों में डिवाइड करो और उसे अचीव करने का, डेली उन चीज़ों को अचीव करने का ट्राई करो। सेट क्लियर गोल्स, कहाँ पहुँचना है। बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ बस अपने काम से भाग रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता है क्या कॉलेज डिग्री है क्या, या फिर ये कोई 4 साल का कोर्स है कि जिसको बस मैं झगड़ा करके बस भाग जाओ, बस छुप जाओ। नहीं होता मेरे भाई। ज़िंदगी में जॉब ना 30 से 40 साल तुमको अभी और करनी है।
ये ख़त्म नहीं हो जाएगी, इट इज़ नॉट अ डिग्री। एंड व्हेन यू आर इनटू अ सेल्स करियर, यहाँ पर सबसे ज़्यादा पैसा कमाने का स्कोप है। तो क्यों इन चीज़ों से भाग रहे हो और सीखने के लिए रेडी नहीं हो रहे हो? अगर आप मेरी चीज़ों से एग्री कर रहे हो, देन यू कैन सब्सक्राइब दिस चैनल, एंड इफ़ यू हैव अ डिफरेंट ओपिनियन, then you are welcome in the comment section. I will reply to each and every one. अगर कम टाइम में अपने सेल्स गोल को अचीव करना है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। अगर मैं बात करूं, अगर 10 किलो वज़न बढ़ा है तो वो एक दिन में नहीं बढ़ा है, धीरे धीरे बढ़ा है, तो एक दिन में कम नहीं होगा। तो या तो तुम मेहनत ज़्यादा करो और रिज़ल्ट ज़्यादा निकालो। दैट इज़ द ओनली वे आप कम टाइम में अपना सेल्स टारगेट को अचीव कर सकते हो। और जो मैंने वीडियो के स्टार्ट में बताया था कि नंबर ऑफ़ आवर्स गिन के रखो अपने अपने। सो डेली आपको फोकस करना है 2 हॉट प्रॉस्पेक्ट बनाने के लिए। अगर 60 दिन है, 50 दिन वर्किंग है, तो 50 × 2 100 क्लाइंट्स आपके, 100 हॉट क्लाइंट्स आपके पास में होंगे। और उसमें से भी आप ट्राई करो 50% क्लोज करने के लिए। 50 क्लाइंट्स क्लोज होते हैं। आई थिंक दैट should be enough to achieve your sales target. So मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं ऐसे ही सेल्स के ऊपर वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक यू।